सरकार जितना ज्यादा बोलती है नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर, उतने ज्यादा पलटकर वार हो रहे हैं लगातार सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी सुनील नामदेव रायपुर से जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या ये हमला भी बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया, घात लगाकर किया गया? निश्चित रूप से सुमित, ये हमला जो है बहुत सुनियोजित रूप से किया गया। पूरी तरह से जब रोड ओपनिंग हो चुकी थी, जब ये पार्टी लौट रही थी, उस वक्त नक्सलियों ने एक मुनासिब स्थान चुना और जो है इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने बहुत बड़े एक विस्फोट की आवाज भी सुनी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये निश्चित रूप से बारूदी विस्फोट ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक हुई है कि ये सुरंग खोज नहीं पाई और जो ये पार्टी है ये उसी रोड से वापस लौट रही थी और ये हादसा हो गया। सुनील, क्या इस बारे में पता लग पाया है कि कितने लोगों ने मिलकर हमला किया, कितनी बड़ी तादाद में नक्सली आए थे? सुमित, यहाँ पर जो प्राथमिक रूप से सूचना मिली है उसके मुताबिक 250 से 300 नक्सली थे जो पहले से ही मौजूद थे और जिसका अंदाजा लगा पाने में ये जो सुरक्षा बल का दस्ता है ये नाकाम रहा। इन्हें कतई अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी भारी तादाद में नक्सली उनका पीछा कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रख के वो भी उसी ओर बढ़ रहे हैं जिस ओर ये सुरक्षा बलों के जवान बढ़ रहे थे। लिहाजा नक्सलियों ने लौटते समय का वक्त चुना इन पर हमला करने के लिए। फिलहाल रायपुर में जो है एक जो है बैठक बुलाई गई है जिसमें वरिष्ठ ऑफिसर प्रशासनिक अधिकारी जो हैं सीएम के साथ हालात का जायजा लेने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। डीजीपी जो है राज्य के, वो उनको जानकारी देने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर किस तरह ये हादसा हुआ है। और जो लोग वहां फंसे थे अर्धसैनिक बल, क्या सभी को वहां से निकाल लिया गया है? क्या घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने में कामयाबी मिली है? कुछ घायलों को अभी अस्पताल तक पहुंचाया गया है। ये उम्मीद की जा रही है कि जो है नक्सली भी मारे गए हैं, लेकिन उनके हताहत होने की सूचना अभी किसी तरह की नहीं मिल पाई है। अलबत्ता जो जवान हैं उनकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ सकती है। जो मौका वारदात में जो है जिन्होंने नक्सलियों से लोहा लिया था, उनकी शहीदों की संख्या बढ़ भी सकती है। उम्मीद, ये हमला कितने बजे हुआ? उस वक्त आपने कहा कि जो रोड ओपनिंग पार्टी थी ये लौट रही थी, यानी उस रास्ते से ये पार्टी सुबह गई थी तब बिल्कुल ठीक था, जब ये लौट रही थी तब इस पर हमला हुआ। तो क्या अंधेरा हो गया था जो लोग पहचान नहीं पाए? जी, जो है मौसम आज बहुत खराब था, काफी बारिश हो रही थी, लिहाजा सुरक्षा बलों ने जो है जो रास्ता चुना लौटने के लिए वो खतरों भरा था। और हालांकि उनके साथ में छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान भी थे, लेकिन जो है इस पूरे इलाके में बड़ी तादाद में बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं और जिसको निकाल पाने में कहीं ना कहीं ये दस्ता नाकाम रहा और वही बारूदी सुरंगों का उपयोग करके नक्सलियों ने एक बड़ा विस्फोट किया जिसकी चपेट में ये जवान आए और इसके साथ ही अंधाधुंध फायरिंग हुई। हालांकि फायरिंग का जवाब भी दिया गया। करीब 2 से 2.5 घंटे तक फायरिंग की आवाज ग्रामीणों ने सुनी है। सुनी, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही सुनियोजित साजिश के तहत यह हमला किया गया। बारूदी सुरंगें भी थी, उनको घेरा भी गया और कुल मिलाकर खबर यह है कि 26 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं। सुनील, आप हमारी नजर रखिएगा, हम आपके साथ लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। इससे पहले भी नक्सलियों ने लगातार हमले किए हैं तमाम अर्धसैनिक बलों के जवानों पर। 28 मई को झाड़पुर के पास ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला करके 148 यात्रियों की जान ले ली गई थी, जिसमें 145 यात्री घायल हुए थे। 17 मई को दंतेवाड़ा में सुकमा के करीब चिंगावर में आईडी ब्लास्ट में करके 44 पीएसओ को शहीद भी इन नक्सलियों ने किया था। 16 मई को ही छत्तीसगढ़ के कांकेर के पास 5 लोगों को इस नक्सली हमले में मारा गया था।